ये जो सारा उनके जीवन से हमने उदाहरण देखा है, वही हमारे लिए प्रेरणा है। पार्थिव तो एक न एक दिन जाना, ये पक्की बात है। सदा के लिए कोई नहीं रहता, परंतु कुछ लोगों का शरीर नहीं रहता लेकिन कीर्ति रहती है। कुछ लोगों का शरीर नहीं रहता, कीर्ति रहती है, लेकिन कीर्ति के साथ उनकी जो निकटता है वो सदैव साथ रहती है और वो प्रेरणा देती है। वो निकटता, वो आत्मीयता, वो सहज स्नेह, बिना किसी मोह के स्नेह, जिसको गीता में अनभिस्नेह कहा है। ऐसे अपने अनभिस्नेह के रस्सी से सबको बांधकर एक मार्ग पर चलाना, इसको लोक संग्रही कार्यकर्ता कहते हैं। उनकी ये जो लोक संग्रह की वृत्ति है, इस लोक संग्रह ये कठिन काम है। स्वयं को ठीक रखना कठिन काम है। स्वयं को ठीक रखे, अपने पूरे परिवार को ठीक रखना, ये भी कठिन काम है। और परिवार और स्वयं को ठीक रखते हुए समाज को ठीक रखने का कार्य सतत करना, ये कठिन कार्य है और इसलिए करने वाले कम होते हैं। परंतु जो करते हैं वो भी क्यों करते हैं? हम आप संघ का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल अपने जैसे लगने वाले लोगों ने इसको इस प्रकार करके उदाहरण रखा है। तो कीर्ति के साथ ये जो उनका करना है वो तो जीवन भर अपने साथ रहेगा। ये कर्तृत्व पुरुष उस व्यक्ति का, जैसे स्वर्गीय शिवराम जी का है, वो हमारे साथ नित्य है। तो उनके पार्थिव को हम अब देखना नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो नहीं है। इसका जो दुख है, इसकी जो वेदना है, हम सभी में है। उनके परिवारजनों से तो क्योंकि सबसे निकट वो थे, लेकिन स्वयंसेवक भी उतने ही निकट उन्होंने लाके रखे थे। तो सबके मन में एक टीस है, लेकिन उस टीस को भरने का काम उनका ये जो कीर्ति ध्वज है और हमारे साथ निकट संबंध के कारण हमारे जीवन के साथ वो जुड़ गए हैं, ये सदैव हमारे साथ रहेगा। उनके पार्थिव के अभाव में हमारा सांत्वन करेगा। और ये याद करके हम उस प्रकार एक एक कदम आगे अगर बढ़ेंगे तो उनकी स्मृति समाज में भी चिरस्थायी होगी। क्योंकि लोग पूछते हैं कि संघ के स्वयंसेवक ऐसे कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं संघ में ऐसे ही है, पहले से चलता है। वो जो चलती आई डॉक्टर हेडगेवार से परंपरा है, उसको जीवित रखने वाले शिवराम जी थे। डॉक्टर बाबा साहब ने, यशवंतराव जी केलकर दिवंगत हुए, उनके श्रद्धांजलि सभा में बड़ा साहब गए थे। तो उनके जीवन को उन्होंने शब्द दिया था कि वो डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न थे। ये जो डॉक्टर हेडगेवार का कुल है, जो रक्त संबंध से नहीं बंधा है, लेकिन आत्मिक संबंध से, कर्तृत्व के संबंध से, स्वभाव के संबंध से, चिरंतन संबंधों में बन गया है। उस डॉक्टर हेडगेवार के कुल में हम भी शामिल होना चाहते हैं। कैसे शामिल होना? उसका कुलोत्पन्न कहलाने के लिए व्यवहार कैसा रखना पड़ता है, किस परिस्थिति में कैसे चलना बोलना पड़ता है, ये सारा जो उदाहरण उनका हमारे सामने है, वो हमको जीवन भर इस पथ पर अग्रसर रखेगा। और इसलिए इतना अच्छा जीवन बिता के जीवित कृतार्थ होकर शिवराम जी गए। उनकी अपनी तपस्या से
उनको सद्गति मिलने ही वाली है। बस हमको ये सारी बातें ध्यान रखकर धैर्य रखना है, और जब जब उनको हम स्मरण करें तब तब अपने मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। संघ की ओर से और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूं। उनके परिवार की संवेदनाओं में हम भी उनके समसंवेदी है, सहसंवेदी है। उनके जैसा ही श्रद्धावनत होकर उनको व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं।